सुजानगढ़ शहर के लाडनू बस स्टैंड को फिर से शुरू किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल लाडनू बस स्टैंड के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बसों को लाडनू बस स्टैंड से संचालित नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। एडवोकेट मनीष दादीज, शाहिद खान आदि लोगों के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए व्यापारी उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी के वीसी में पंचायत समिति जाने के कारण अनुपस्थित मिलने पर सभी लोग उपखंड कार्यालय में ही बैठ गए। बाद में फ़ोन पर वार्ता कर तहसीलदार के मौके पर पहुंचने पर उन्हें जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और नागौर, अजमेर, जोधपुर, लाडनू आदि की ओर जाने वाली सभी बसों का ठहराव लाडनू बस स्टैंड पर करने की मांग की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसें यहां से शुरू करने की मांग की गई। तहसीलदार ने मामले में उपखंड अधिकारी को अवगत करवाने की बात कही, जिस पर एडवोकेट मनीष दादीज ने कहा कि अगर 7 दिनों में कोई सकारात्मक समाधान प्रशासन नहीं करता है तो व्यापारिक संगठनों से बात करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदर्शन में रवि फूल पार्टी, मुकेश गुर्जर, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, ललित सैनी, मनसुख माली, गौतम शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर साहब के नाम मार्फत एसडीएम साहब के, जो लाडनू बस स्टैंड पे जो बसें आती थी पहले ग्रामीण रूटों की, कनेडी, डीडवाना और अपने ये कसुम्बी, नागौर, डे, काणूता से जो बसें आती थी, उनका आवागमन लाडनू बस स्टैंड तक होता था और यहाँ से वापस वो लाडनू की तरफ अपनी निकल जाती थी। आज उन बसों को रोक दिया गया है। इससे सुजानगढ़ को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, व्यापारियों की हालत ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो सवारियाँ आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सवारी आती है उनको डिप्टी ऑफिस के पास उतार दिया जाता है। उस सवारी को अगर जाना होता है बीडीएस होटल के पास में, तो उसको कम से कम टेम्पो वाले लेते हैं 50 से 60 रुपये किराया, तो उसको आर्थिक हानि भी हो रही है। हमने आज यहाँ सारे कम से कम 250 से 300 व्यापारियों ने यहाँ इकट्ठे हो गए निवेदन किया है कि जो लाडनू बस स्टैंड तक जो बसें आती थी उनको वापस सुचारू रूप से शुरू किया जाए। केंद्रीय बस स्टैंड जो प्रशासन ने शुरू किया है उसका किसी का विरोध नहीं है। केंद्रीय बस स्टैंड सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, वो चालू रहेगा। और जो बसें नागौर की तरफ जाती है, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर की तरफ, उन बसों का संचालन केंद्रीय बस स्टैंड से होकर रेलवे स्टेशन वाया गणेश मंदिर होकर वापस अपने रूट पे लाडनू की तरफ निकल जाए। ये हमने निवेदन किया है और प्रशासन को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया है। जो भी व्यापार मंडल सुजानगढ़ में है उन सब से बात करके उनकी अनुशंसा के आधार पर जो भी कदम वो लोग साथ उठाएंगे उनके साथ कदम उठाएंगे। धरना करना पड़े धरना करेंगे, जो भी प्रोग्राम वो डिसाइड करेंगे सारे प्रतिनिधि मिलके, उनके हिसाब से कार्यक्रम होगा। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय परिसर में स्थित मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने ली है और आगामी 22 मई को अधिकाधिक संख्या में बीकानेर स्थित देश नोक में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार से भारत की सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री बीकानेर स्थित देशनोक दरबार में आएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। बसों की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए राठौड़ ने कहा कि सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र से कुल 63 बसों के माध्यम से 3-3.25 हजार लोग बीकानेर जाएंगे, जिनमें से 6 बसें महिलाओं के लिए होंगी। कार्यक्रम में सांसद प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि जब तक देश में मोदी जी की लीडरशिप है और सीमा पर भारत की सेनाएं हैं, तब तक किसी भारतीय को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। झाझड़िया ने अधिक से अधिक लोगों से बीकानेर पहुंचने की अपील की। चूरू विधायक हरलाल सारण ने हमले में मौत का शिकार हुए लोगों और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन करवाया। हरलाल सारण ने कहा कि भारत की सेना ने दुश्मन को 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने बसों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और कहा कि सुजानगढ़ पंचायत समिति से 25 बसें जाएंगी। मंडल अध्यक्ष विनय माटोले ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, महावीर सिंह, पार्वती सर सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। संचालन कर रही जयश्री दादीज ने कहा कि सभागार में पहली बार इतनी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आए हैं। बैठक में विक्रम सिंह बिदावत, भाजपा नेता रिचपाल विजानिया, एडवोकेट मनीष दादीज, कमल दादीज, पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पार्षद रियोम खोड़, नरेंद्र गुर्जर, नरेंद्र प्रजापत, रेवतमल पंवार, राजेश सेन, राकेश प्रजापत, सुरेंद्र सिंह, गिरधर लाल कांटेवाल, बुद्धि प्रकाश सोनी, गंगाधर लाखन, पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी सहित अनेक शहरी व ग्रामीण
भाजपा नेतागण मौजूद रहे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने लाडनू बस स्टैंड को शुरू करवाए जाने की मांग राठौड़ से की। इसी प्रकार व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी राठौड़ से मिले और बस स्टैंड शुरू करने की मांग की, जिस पर राठौड़ ने 2 दिन बाद जयपुर में 2 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल के आकर लाडनू बस स्टैंड के पूरे मामले की जानकारी समझाने के लिए कहा। शक्ति और भक्ति की धरती देशनोक बीकानेर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। उनकी सभा के पीले चावल लेकर मैं और मेरे साथी आए हैं। सुजानगढ़ के अंदर बीकानेर जाने वाले कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास और उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन संदूर के अंदर जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने काम किया है वो अद्वितीय है। 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है और इस नाते बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे। सुजानगढ़ के हनुमान द्वारा स्थित भगवान श्री देवनारायण मंदिर में रविवार को श्री देवनारायण भगवान मंदिर ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने भगवान श्री देवनारायण कॉरिडोर के लिए बजट आवंटित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान की भजनलाल सरकार, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम का आभार जताया। गुर्जर ने बताया कि देवधाम मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोसवाल की सक्रियता का ही परिणाम है कि भगवान श्री देवनारायण कॉरिडोर के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया है, जिसे गुर्जर समाज के 5 तीर्थ स्थान भगवान श्री देवनारायण कॉरिडोर के रूप में विश्व भर में अपनी विशेष पहचान हासिल करेंगे। पहली किस्त 48 करोड़ रुपए के करीब जारी की गई है और कुल 250 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आना। इस दौरान मनसुख खटाना, जगदीश तोराता, मनोज बोकड़, मदन लाल बोकड़, देवराम खटाना, पुखराज लीलू, मोहित लीलू सहित गुर्जर समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर भगवान श्री देवनारायण जी के स्थानों के लिए कॉरिडोर की जो घोषणा की गई है उसमें लगभग 250 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं और उस 250 करोड़ में से 50 करोड़ के लगभग एक किस्त सरकार ने जारी भी कर दी है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम और विशेषकर मालाश्री डूंगरी जो हमारी देवधाम है उसके पुजारी हेमराज जी पोसवाल का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हेमराज जी पोसवाल ने इसके लिए अथक प्रयास किए थे। हेमराज जी पोसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मालेश्वरी डूंगरी पर बुलाया, वहां उनका आयोजन कराया, गुर्जर समाज के रहन सहन, पहनावे, संस्कृति से अवगत कराया और उसके बाद ये घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद भी हमारे जो पोसवाल जी है वो जयपुर, दिल्ली नेताओं से इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए अथक प्रयास किए, घूमते रहे, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी नेता के पास, कभी किसी अधिकारी के पास। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज सरकार ने 48 करोड़ रुपए दे दिए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती डूंगर बालाजी धाम के सामने स्थित पहाड़ी पर रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे आग लग गई, जिससे पहाड़ी पर उगी घास जलकर खाक हुई। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पहाड़ी पर होने के चलते दमकल की गाड़ियों के पाइप ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से धूल आदि से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।